हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के नए वीडियो में आप देखेंगे सीखेंगे सीबीएसई क्लास 9th सोशल साइंस में ज्योग्राफी चैप्टर आप लोग देखेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी वी हैव लर्न, आप लोगों को हमने शेयर कर रखा है। अभी सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता दूं कि ये जो चैप्टर्स है ज्योग्राफी का 9th क्लास के हिसाब से जो इस बेसमेंट है 10th का, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्ट में ये हो गया कि जो हमारा जो देश है, हमारे कंट्री का, भारत का जो भी हमें एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से मिला हुआ है, अपने एरिया एक्वायर हम लोगों ने किया है। अगर हम बात करें मैप के माध्यम से तो टॉप में, अगर मैप की बात करें तो नॉर्थ में, टॉप मीन्स नॉर्थ and bottom means south and then right hand means east and left hand means west। यही होता है मेन सिनारियो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि टॉप से बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे का हिस्सा अगर कन्याकुमारी तक हो, और उधर अगर अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है तो इधर आपका गुजरात हो गया वेस्ट में। इस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स में कहाँ कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारा कंट्री का कितना डिस्टेंस है, हम कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट में किस पोजीशन पर है। तो ये सारी फिजिकल फीचर्स जो है वो माउंटेनस एरिया कितना है, गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर बेस्ड खेती योग्य कितनी सारी एरियाज हैं, कितने सारे डैम्प एरियाज हैं, डैम्प एरिया का मतलब होता है वेस्ट एरियाज, कितने सारे हैं जो इसमें फॉरेस्ट लगे हुए हैं। तो ये मेन फीचर्स है। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन आप इसको समझेंगे तो उस पर्सपेक्ट में बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझने के लिए मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो आपका कमिंग फाइनल एग्जामिनेशन होगा सभी स्कूलों में, जितने सारे सीबीएसई की स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक चलती है। तो हम लोग एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे। तो आइए हम लोग बुक को, कंटेंट को भी कवर करते हुए So we will see here the physical features of India। तो हम लोग अभी देखेंगे ये चैप्टर 2 जो है, इसमें जो ये 6 पॉइंट आपको दिख रहा है यही मैंने अभी आपको बताया है। आप लोग पेंसिल ले लीजिए, अब जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी मैं आपको बताऊंगा, उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। So you have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से तो जानते ही हैं सेकेंड पोजीशन पर है। और वैरिड लैंड फॉर्म मतलब, वैरिड मतलब बदलता हुआ, लैंड फॉर्म मतलब जमीन जो है हमारा देश का है, तो कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर पहाड़ पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर झील है, समुद्र भी है, समुद्र का किनारा भी है। कहने का सेंस है वैरिड लैंड फॉर्म्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा के मैदानी भाग में कितने स्टेट को टच करता है, गंगा का मैदानी भाग कौन कौन सा राज्य टच करता है, जल्दी से बताइए। कितने सारे स्टेट, गंगा का मैदानी भाग कितने स्टेट टच करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश पूरा, उत्तराखंड से, उत्तराखंड तो आपका जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पहाड़ पठार से है। तो उत्तर काशी से मतलब कि आपको गंगोत्री प्लेस है, जो उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट से गंगा निकलती है, उसको गोमुख बोलते हैं। वहाँ से छोटा सा रूप लेकर के निकलते हुए उत्तराखंड से होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश में जाकर प्रयागराज, हिमालय, ये सभी चीज़ों में आता है। उसके सेंस में आपको आगे का बिहार होते हुए चला जाता है कोलकाता की ओर। तो मेन फ्लैट एरिया जो है गंगा का मैदानी भाग, वो गंगा का मैदानी भाग आपको पूरी तरह से उपजाऊ जमीन के हिसाब से है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि गंगा का जो मैदानी भाग है, फ्लैट, जो सबसे ज़्यादा खेती योग्य भूमि होती है, वो हो गया। अगर फिर आपको मैं कहूँ कि पहाड़ पठार वाला ज़्यादा स्टेट कौन सा है, तो बताइए, पहाड़ पठार वाला ज़्यादा स्टेट बताइए, 2-4 का भी नाम बताइए। जम्मू कश्मीर, ठीक है, और असम। असम से ऊपर चढ़िए, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट उसको कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, ये सब है, हिमाचल, सिक्किम,
ये सब पहाड़ पठार है। उसी तरह से जो बंगाल की खाड़ी है वेस्ट बंगाल में है, तो अलग अलग एरिया है जहां पर। सो व्हाट काइंड ऑफ टेराइन डू यू लिव इन, अब आपसे ही पूछ रहा है, क्योंकि एक जो यहाँ जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये बुक जो बनाया गया है पूरे पूरे देश के हिसाब से बनाया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से, कोने से पढ़ने वाले क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे। कोई अरुणाचल से पढ़ रहा है, कोई हिमाचल से पढ़ेगा, कोई बिहार से पढ़ रहा है, कोई महाराष्ट्र से पढ़ रहा है। तो पूछा, उसमें लिखा कि व्हाट काइंड ऑफ टेराइन डू यू लिव, किस एरिया में आप, किस क्षेत्र में आप रहते हैं। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स, अगर हम लोग तो प्लेन्स में ही रहते हैं, बिहार के प्लेन्स में ही रहते हैं, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप पहाड़ी इलाका में रहते हैं, इफ यू लिव इन हिली रीजन, द रब्ड टेराइन विथ माउंटेनस एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। द रब्ड टेराइन विथ माउंटेनस एंड वैली रीजन्स कॉमन फीचर्स। तो पहाड़ी इलाका में बहुत सारे पहाड़ पठार, अप्स एंड डाउन्स, जिग जैग रहेंगे। तो एक हो गया ये। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या हो गया? अभी फिजिकल की ही हम लोग चैप्टर का टॉपिक भी था, स्टार्ट मैंने किया था। अंशुमन, ऐसे नहीं पढ़ना होगा, का इंट्रैक्शन जब तक नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। फिजिकल का मतलब सिंपली क्या हो जाए, जिसको टच फील किया जा सके। तो पहाड़ और पठार को फिजिकल मानेंगे ना, कि आपका हाइट ज्यादा कहीं पर है, कहीं कम है, तो यहाँ तो है नहीं। लेकिन आप जब आगे बढ़ते हैं, जब आप उत्तराखंड में जाइएगा, या जब आप अरुणाचल प्रदेश जाइएगा, जब शिलोंग जाइएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वो सब एरिया में इंटर कीजिएगा। गारो एंड खासी जयंतिया नाम से प्रसिद्ध 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, गारो एंड खासी सुने होंगे। तो उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब पहाड़ पठार वाले एरिया है। बहुत सारे पहाड़ पठार आपको मैं छोटा में अगर बताऊं तो महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूं तो बहुत घुमा हूं, उस हिसाब से वहां भी है। तो ये बता रहा है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, धरती का जो फिजिकल फीचर्स है, दैट इज माउंटेनस, प्लेन्स, डेजर्ट। क्या क्या आ गया? पहाड़, समतल, मरुस्थल, प्लेट्यू। प्लेट्यू जो पहाड़ का छोटा रूप हो गया उसको प्लेट्यू बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पठार। माउंटेन को पहाड़, प्लेट्यू को पठार। पहाड़ और पठार, ये लोग लिख नहीं रहा है तो सीखेगा नहीं, फिर लिखिए, समझिए। एंड आइलैंड, आइलैंड किसको बोलते हैं? आइलैंड, टापू, द्वीप। तो आप इंडिया का 1-2 आइलैंड का नाम बताइए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप इज ऑल्सो हैविंग। तो ये सब आइलैंड है जो कि चारों तरफ से पानी है, उसी पर हम लोग रहते हैं। शिप के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा या फ्लाइट के द्वारा वहां पर जाते हैं, आना जाना है। तो ये टाइप्स है जो फिजिकल फीचर्स है हमारे अर्थ का। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। द लैंड, एक मिनट, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जियोलॉजिकली, भौगोलिक हिंदी में कहा जाता है इसको, भौगोलिक। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया, एक तरफ फ्री हो जिससे आना जाना हो सके। द एरिया इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड द पेनिनसुलर। ये बोलते हैं ना आंसर में आप लोग? हाँ। तो ये जितने सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, और भी अब एक भी आंसर मिस हुआ आप लोग को तो सोच लीजिए। हम क्लियर बता रहे हैं, आप लोग को जहां नहीं लगता है वो आप पूछना है, ये नहीं सोचना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क। एंशिएंट, प्राचीन, बहुत पुरानी जो पहाड़ है, लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस है। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। बहुत सारे ऐसे स्थिर लैंड ब्लॉक्स हैं जो कई हजार सालों से बने हुए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज। द हिमालयाज एंड द नॉर्थ प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, जिसमें से आपका ये है आंसर, अंडरलाइन कीजिए। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। तो ये जो है द हिमालयाज एंड द
northern plains are the most recent landform. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. Himalayan mountains form an unstable zone. तो हिमालयन माउंटेन्स जो है, हिमालय के जो पहाड़ है, पठार है, वो अनस्टेबल जोन्स में है। क्यों भाई? मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ जो होता है वो उसको कैटेगराइज किया गया है दो तरीके से, एक डेड और एक लाइव। अब आप कहोगे सॉरी इसमें कहाँ से जान आ गया? रियल में जो पहाड़ और पठार हजारों साल में कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है उसको लाइव कहते हैं। हिमालय को लाइव पहाड़ पठार कहा गया है। हर कुछ साल, 500 साल, 1000 साल में कुछ बढ़ा है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पठार है, पहाड़ है जो मृत है, डेड, जिसको हिंदी में मृत कहते हैं, तो वो भी है। अब आपको मैं बता दूं, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, हिमालय किस कंट्री में एक्चुअल पूरा हिमालय है? नेपाल में। पूरा का पूरा उसका पूरा पोर्शन जो है वो कंट्री के हिसाब से नेपाल में पड़ता है। इफेक्ट 3 कंट्री को करता है। वो कौन कौन सा कंट्री को? वेरी गुड, इंडिया, चाइना और नेपाल। लाउडली बोला कीजिए। इंडिया, चाइना, नेपाल, 3 कंट्री को, तीनों कंट्री को हिमालय से ठंडी हवाओं को, हमारे कंट्री को यानी इंडिया को उत्तर दिशा से जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोकने का काम करता है। उसी तरह से नेपाल को भी वहां सपोर्ट करता है, चाइना को भी हेल्प होता है। तो सभी हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव ऑलरेडी है। तो इस हिसाब से, लेकिन कुछ हिस्सा जो है नेपाल जाने में, कुछ हिस्सा, मेन हिस्सा नहीं कर सकते हैं, तो हिमालय को जाने में हम लोगों को कुछ हिस्सा मिलता है। तो हिमालय का जो निचला हिस्सा जो है वो हम लोग हमारे कंट्री में है। और मैक्सिमम जो हम लोग औषधि और बहुत सारी चीज, मेडिकल प्लांट जो है, औषधीय जो पौधा है, वो इसका इस्तेमाल इसमें हम लोग करते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पिक्स। पिक्स मतलब क्या होता है? चोटी। शिखर भी बोल सकते हैं और चोटी भी बोल सकते हैं। अब आप इसको ऐसे मानिए नेचुरल लाइफ में कि अगर किसी भी, देखिए इंसान की सबसे ऊपरी चीज होती है, हम लोग देखिए ये चोटी है, दिस इज कॉल्ड द चोटी, है ना? तो पिक हो गया, शिखर। तो वो वही चीज यहाँ पर दिया है कि ऊपरी हिस्सा। महिलाओं का जो हो गया वो बाल हो गया, जिसको बोलते हैं, तो बाल ऊपर सर में रहता है, इसीलिए चोटी कह गया। तो होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पिक्स, डीप वैलीज, बहुत गहरी घाटियां हैं, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तेज बहता हुआ नदियां, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपोजिट्स। अब एलुवियल डिपोजिट्स क्या है इसको समझ लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एलुवियल डिपोजिट्स। पहला नंबर तो मैं डिपोजिट्स को समझाऊंगा, फिर एलुवियल समझाऊंगा आपको। डिपोजिट्स मतलब जो धरती के अंदर में, धरती के गर्भ में, धरती अपने आप, जिसमें अपने आप में छुपा के जो चीजों को रखता हो, दैट इज कॉल्ड द डिपोजिट्स। एलुवियल क्या होता है? जब भी फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तो फ्लड के साथ, बाढ़ के साथ बहुत सारी चीजें जो है खनिज और मिनरल्स लेकर आता है। और बाढ़ का जब पानी उतरता है, रिटर्न जाता है, तो वो बहुत सारा एलुवियल्स, मिनरल्स एंड खनिज छोड़ कर जाता है। तो ऑटोमेटिकली नेचुरल फर्टिलाइजर्स मिल जाता है उसको, नेचुरल खाद जिसको बोलते हैं ना, हाँ फर्टिलाइजर्स, वो वहां मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड द एलुवियल। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्दर्न प्लेन्स में है, जहां पर गंगा का मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश और बिहार, सम पार्ट्स ऑफ द झारखंड आप बोल सकते हैं, पूरा का पूरा। और इसीलिए बिहार को और उत्तर प्रदेश को एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट कहा जाता है, खेती योग्य में सबसे बढ़िया कहा जाए तो। भले ये अलग बात है, इसका और उपयोग बिहार का नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नाम दे करके एग्रीकल्चर को ही इसको छोड़ दिया गया कि भाई डेवलपमेंट का नहीं हो सकता है, खेती ही करो। लेकिन अगर फिजिकली हिसाब से देखा जाए तो बहुत गुड प्रोस्पेक्ट है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है यहाँ खेती के लिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये चट्टान का टाइप है, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द रॉक्स,
इग्नस एंड मेटामॉर्फिक, अंडरलाइन कीजिए, ये दोनों टाइप्स ऑफ द रॉक्स हैं विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। और ये जो दो चट्टानों से बना हुआ पहाड़ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बात बोला था डेड एंड लाइव का, मृत पहाड़ और जिंदा पहाड़। तो इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ जो जो पहाड़ है वो लाइव पहाड़ है, यही इसमें ही बढ़ने की क्वालिटी है। अब आगे हम लोग चलते हैं राइजिंग हिल्स एंड इसीलिए वाइड वैलीज कहा गया है। नेक्स्ट में हम लोग अभी देखेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। हाँ, इसमें ये क्या होता है कि धरती के गर्भ में अंदर में जो हिस्सा होता है, जब वो हीट होने के बाद, कई हजार साल हीट होने के बाद, जब वो मेटामॉर्फिक और इग्नस में एक प्रकार का ऐसा खनिज पाया जाता है कि वो काफी स्ट्रेचेबल होता है हीट होने के बाद, तो उसके कारण वो स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होता है तो वो बढ़ता है, और कुछ उसमें जान मान अलग से नहीं होता है। तो वही, लेकिन इसके अलावा जितने सारे स्टोन्स है उसमें कितनी भी गर्मी पड़ जाए उसको टच से मस वो कुछ नहीं होने वाला है, आगे जितने सारे और भी स्टोन्स है। लेकिन ये मेटामॉर्फिक और इग्नस में फ्लैक्सिबिलिटी है, मोल्टेन होने के बाद, मोल्टेन मतलब गर्म होने के बाद जो पिघलने आता है, लावा जो बन जाता है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है आपका, अभी देखिए मुख्य जो फिजिकली जो बदलाव है जिसको हम लोग बांटे हुए हैं, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन एज गिवन द फिगर नंबर 2.2। तो ये हम देख करके फिर ऊपर चलते हैं, अभी दाहिने साइड में इसको समझते हुए थोड़ा सा ये फिगर 2.1 हिमालयस को देखिए और इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो दिख रहा है, ये हिमालय दिख रहा है ना, द हिमालयस। तो पूरा का पूरा तो आप चाइना ही बोल सकते हैं और नेपाल, ये हिमालय है। ये कुनलून, ये मीटर्स, ये हिंदू कुश, ये ऊपरी हिस्सा है। ये मैं बता दूं आपको कि आप इसको समझने के लिए ये देखिए, तो यहाँ पर ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। तो ये जो है आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। इसमें काराकोरम देखिए, काराकोरम ये पहाड़ियों का नाम है, ये लद्दाख है, जसकर रेंज है, अलग अलग है। और इधर से ये रिवर्स है, ये तो ये शिवालिक रेंज है। ये पूरा का पूरा ये फ्लैट जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, ये उत्तरांचल के बाद ये उत्तर प्रदेश होते हुए ये सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश है। अलग से मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे जो हिल्स हैं इसके नाम लिखे गए, जैसे नामचा बड़वा। आप बता सकते हैं नामचा बड़वा कौन सा स्टेट में पड़ता होगा? फिगर देख के बता दीजिए, फिगर देखिए कहाँ, ये देखिए, ये है नामचा बड़वा। तो नामचा बड़वा वहां पर है, तो वहां कौन सा स्टेट है इंडिया का, कौन सा है जी? आंध्र प्रदेश। नहीं आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, हाँ। यही 7 सिस्टर्स है, इसमें अरुणाचल प्रदेश नामचा बड़वा में है। 7,756 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये सब पहाड़ का ऊंचाई के अनुसार ये बताया गया है। इसी तरह से आप यहाँ पर इसको अलग तरीके से, ये जितने सारे पहाड़ पठार हैं ये दिखाया गया है यहाँ पर, जो कि आगे एक बार फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर यहाँ चलते हैं दाहिने साइड से, इसको समझते चलिए। तो हिमालयन माउंटेन्स, इसको कैटेगराइज किया गया है फिजियोग्राफिक्स रेंज में। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। तो ये हम लोग 6 टाइप्स के 1 by 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर्स का यही 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पहला देखिए द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय के बारे में समझिए। तो द हिमालयन माउंटेन्स में जो है यहाँ पर, द हिमालयास जियोलॉजिकली यंग, अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो वो जवान है, यानी अभी और बढ़ेगा, वो ग्रोथ होगा उसका। जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, ये तो कब तक बढ़ेगा इसका तो भाई हम पूरा विस्तार नहीं बता सकते, लेकिन अभी यंग है तो बढ़ेगा। हो सकता है 10-20 हजार लाख साल बढ़े, क्योंकि इसकी जो है हाइट कितना
अभी तो आपका हाइट उसका 9,000 के आसपास 84 84 हाँ आएगा ही देखिए। तो हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेनस स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा भारत का ये उत्तरी हिस्सा है, ये देखिए ये उत्तरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा पूरा कवर करता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। ये वाला हिस्सा यहाँ से जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा ये कवर किए हुए, ये चाइना तिब्बत देखिए, और ये सांगपो रिवर है। तो ये जितना हिस्सा आप ये देख रहे हैं, इस हिस्सा को देख लिया जाए, उसको यही तक है आपका। इसके नीचे वाला हिस्सा सब इंडिया का पोर्शन, इसके ऊपर वाला इधर नेपाल हो गया, इधर चाइना तिब्बत हो गया। हाँ, तो सांगपो रिवर को इंडिया में कौन सा नदी से, हाँ तो चाइना में उसको सांगपो बोलते हैं। लिख लीजिए टिक मार के, स्पेलिंग देखिए TSANGPO है ना, ये है सांगपो रिवर। और इसी को चाइना में सांगपो बोलते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। इस तरह से मानसरोवर लेक है, ये देख रहे हैं मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर लेक में हम लोग को ये तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। यहाँ से उत्तराखंड से, उत्तरांचल से, यहाँ से नज़दीक है। तो यहाँ ये पहाड़ी काफ़ी ऊंचे है। गुड़ला है दिखा, हाँ। फिर देखिए आगे ऊपर आ जाइए आप, इसके हिसाब से यहाँ पर तो यहाँ देख सकते हैं, सो जाता है क्या ये। These mountainous range runs in west east direction, west east, पश्चिम पूरब, from the Indus to ब्रह्मपुत्रा। इंडस नदी का नाम है, ठीक है, इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। तो ये नदियां हैं, दो नदियां यहाँ से यहाँ तक ये चलती है, इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन। तो हिमालय जो है काफ़ी हल्का पहाड़ है, लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क। अर्धचंद्राकार को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। 180 डिग्री जो होता है पूरा पाई जो चार्ट बनता है, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में पाई चार्ट, वो कितने डिग्री का होता है? 360। कमाल हो गया भैया, मैच चल रहा है। तो 3 जब हम 180 की बात कर रहे हैं, वो अर्धचंद्राकार, तो उसका दुगना हो जाएगा ये, वो 360। तो 360 का आप आर्क बनेगा, ऐसे आर्क। ये फैन है, इस फैन को 360 में करिएगा ना, इसका हाफ पोर्शन ऊपर वाला है 180, नीचे वाला 180, ऐसे मत कीजिए। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क। क्या बनाता है? आर्क बनाता है। आर्क को बोलते हैं अर्धचंद्राकार, ठीक है। आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, कितना करता है देखिए आर्क में, 2400 किलोमीटर। ये वाला हिस्सा है बाबू, ये जो अर्धचंद्राकार बना रहा है, ये देखिए ना, ये दिख रहा है ना ऐसे, यही आपका अर्धचंद्राकार जो कवर करता है इंडिया का हिस्सा, हिमालय बॉर्डर को टच जो कर रहा है, वो 2400 ये है ना। अभी देखे अंशुमन, 2400 किलोमीटर्स, अंडरलाइन इट। देयर विड्थ वैरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर। तो उसकी जो विड्थ है, ये तो ऐसे लेंथ हो गया, और ये विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश में। कश्मीर में इतना है, ज़्यादा है, कश्मीर में ज़्यादा है, 400 है, और अरुणाचल में कम एरिया कवर किए हुए हैं, तो 150। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिए। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर कश्मीर में टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। The altitudinal variation are greater and in stone half than those। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एल्टीट्यूड, तो मैं आपको इसको समझा दूं थोड़ा सा, तब आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, एल्टीट्यूड, हाइट में जो चीजें होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको
लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। बहुत अच्छी बात, पहले से जानते हैं। तो इस हिसाब से ज्योग्राफी पढ़ने वाले स्टूडेंट को एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरे पहाड़ पठार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइट इसीलिए आपको एल्टीट्यूड आया, यहाँ पर कहीं लैंगिट्यूड नहीं आएगा। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा आप। तो एल्टीट्यूड वेरिएशन यानी कहीं 400 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर, कहीं 150 किलोमीटर, इस टाइप से ऐसे बना हुआ है। द एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। The Himalayan consists of three parallel ranges. Three parallel ranges in its longitudinal extents. A number of valleys lie between these ranges. Lies मतलब पढ़ा हुआ 3 ranges में आता है। कौन कौन है? The northernmost range is also as the Great or Inner Himalayas. Great और इसको अंडरलाइन कीजिए। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री। दूसरा नाम क्या है इसका? हिमाद्री भी नाम है। हाँ, ये तो गलत बात है। एक ही पेंसिल से दोनों आदमी काम चला रहे हैं। पेंसिल होगा यहाँ पर। ऐसे कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो, खुद यहाँ से लेता है। वेरी गुड। पेंसिल लेके आया कीजिए, पेंसिल हथियार में। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफिएस्ट पीक्स। हल्का चोटी है विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। कितना है इसका? 6000 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स। इस 6000 मीटर्स में बहुत सारे चोटियां हिमालय की आप कवर हो जाती है। अब इस इमेज के माध्यम से आप जो देखे हैं इधर से काराकोरम हिल हो, मानसरोवर लेक्स हो, नामचा बड़वा लेक्स हो, ये देखिए यहाँ पर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, ये कंचनजंगा है, बमला है, गुड़ला मांडेधाला है। ये सब अलग अलग पहाड़ियों के नाम है। इसके बाद आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग जो देख पा रहे होंगे आप लोग। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चोटी नाम है। ठीक है, आनंद नगर में जो हिमालय है उसका अलग नाम है। तो उसके बाद अगर शिवगंज जो हिमालय है उसका अलग नाम है। हाँ, अब ये सोच रहा होगा कि आनंद नगर शिवगंज का क्या एग्जाम्पल देना, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से उसका नामकरण किया हुआ है। अब यहाँ भी आप कहेंगे सर हिमालय तो हिमालय है। नहीं, हिमालय पूरा है आपका, नेपाल चाइना सब है, लेकिन अलग अलग जो पिक्स है, चोटी है। अब इसी आनंद नगर में किसी का मकान 4th फ्लोर का है, किसी का मकान 2 फ्लोर का है, किसी का 1 फ्लोर का है। तो जिसका 4th फ्लोर है वो उसका मालिक का, ओनर का नाम अलग होगा ना। सेम चीज है यहाँ पर भी। तो यहाँ देखिए इसका नामकरण कर दिया गया है। और कौन कौन सा वो चोटी है, किस किस कंट्री में है। इंडिया में भी है हिमालय की, ज्यादातर आपको नेपाल में मिलेगा। ज्यादातर कहाँ मिलेगा? नेपाल। देखिए नेपाल से शुरुआत हो रहा है। तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची है चोटी है, वो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। इसकी जो हाइट है वो मीटर्स में है, 8848 मीटर्स है। उसके बाद जो है इंडिया में जो चोटी है हिमालय की, उसका नाम है कंचनजंगा। क्या पढ़ते हैं इसको? कंचनजंगा 8598। थोड़ा सा कम हो गया, इससे नहीं मिला जी। उसके बाद मकालू जो है चोटी, तीसरी चोटी, वो नेपाल में है, 8481। उसके बाद फिर आ जाइए धौलागिरी अभी देखे हम लोगों ने, धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर्स। उसके बाद नंगा पर्वत NAGA ना, नंगा पर्वत इंडिया में है, 8126 मीटर। उसके बाद है अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8078 मीटर्स। और अन्नपूर्णा नाम आया है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, हिंदी में अन्नपूर्णा को कहते हैं जहां पर अन्न धन से भरपूर रहे उसको अन्नपूर्णा कहते हैं। जहां पर कभी भी
अनाज की कमी नहीं हो, वैसा घर अन्नपूर्णा, वैसी लक्ष्मी अन्नपूर्णा कहलाती है कि जो जिसके घर में आने से हमेशा एकदम अन्न धन का भंडार भरा रहे। तो वो मैंने वर्ड को समझाया है, यहाँ पर वो बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंदा देवी, नंदा देवी और नंगा दोनों अलग है, वो नंगा पर्वत है, ये नंदा देवी है। तो नंदा देवी है इंडिया में है 7817 मीटर, और कामेत, कामेत इंडिया में है 7756। नामचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश इंडिया, नामचा बड़वा 7756। गुड़ला, गुड़ला मंधाता, गुड़ला मंधाता नेपाल में हो गया 7728। तो चाइना का ही है सर। हाँ जी, चाइना, लेकिन यहाँ तो नेपाल दिखा है। नहीं सर, चाइना का नहीं दिया सर, बोल रहे हैं। चाइना का नहीं दिया है, चाइना नहीं है, सारे पिक्स, सारे चोटियां जब नहीं है, सब नेपाल से इंडिया का ही है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे यार ऐसे सर, 5 हो गया, 5 इंडिया की चोटी और 5, लेकिन और भी चोटियां हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चोटी जो है पिक्स हैं, वही आपको हाइट वाले पिक्स को दिया है। तो लिख लीजिए 5 फ्रॉम इंडिया, 5 फ्रॉम नेपाल, 5 इन इंडिया, 5 इन नेपाल। दीज आर द हिमालयन पिक्स। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज, द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, एसिमेट्रिकल इन नेचर। तो नेचर में इसकी प्रकृति है कि हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन में रखा गया है। ये दूसरा चीज है जो आप यहाँ देखेंगे, द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक प्रकार का चट्टान है। अब आप इसको देखते हैं, अब हर घर में ये ग्रेनाइट है। कहाँ पर है मैं आपको बता रहा हूँ। किचन का जो स्लैब्स बना हुआ है वो ग्रेनाइट से ही बना हुआ है। किचन में लोग है, या आजकल ग्रेनाइट से सीढ़ियाँ भी बना रहे हैं। स्कूल की सीढ़ियाँ जो है सब ग्रेनाइट्स लगी हुई है, वो बहुत सारे स्कूल्स में लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत जाएगा ग्रेनाइट्स का इस्तेमाल। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेनाइट्स, इसका अलग एक जमावट है। सो इट इज perennially snow bound, and a number of glaciers descends from this range. Glaciers बर्फ का पहाड़। ग्लेशियर का हिंदी क्या होता है? हाँ, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, नहीं तो भूलिएगा मत फिर कि ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं। सब एक बार ग्लेशियर्स पढ़ाए थे सब, लेकिन पता नहीं क्या था उसका। गूगल पर जाकर हिंदी खोजिएगा, उससे अच्छा है आप लिख लीजिए बर्फ का पहाड़। अब वो पहाड़ कभी भी पिघल सकता है, वो पहाड़ कभी भी पिघल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे। फाइंड आउट, क्या सर्च करना है आपको, क्या समझना है। द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयाज। तो हिमालय से कौन सी ग्लेशियर्स गुजरती है। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। वो राज्य बताइए जो सबसे ज्यादा पिक्स है। तो सबसे ज्यादा पिक्स जो है हिमालय की, वो आपका उत्तरांचल में चला गया है, सबसे ज्यादा पिक्स में है। आप मैप में भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे, इस पोर्शंस की ओर देखेंगे। द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट rugged mountain system, most rugged mountain system and is known as हिमाचल और लेसर हिमालय। हिमाचल और लेसर हिमालय। तो हिमाचल जो है हमारे देश का ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है पूरा हिमाचल का है, यहाँ तक, ये यहाँ तक महादेवी तक। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The ranges are mainly composed of highly compressed and
altered rocks. The altitude varies between, अब निचला हिस्सा को यहाँ बता रहा है आपको, लैंगिट्यूड तो ऊपरी हिस्सा हो ना, लॉन्गिट्यूड. तो altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width each. हिमाचल की जो छोटी छोटी जो पिक्स हैं उसके बारे में बता रहा है 50 किलोमीटर. while the पीर पंजाल रेंज forms the longest and the most important range. उसके बाद आ जाएगी आप धौलागिरी, धौलाधर, the धौलाधर and the महाभारत रेंज are also prominent ones. ये सब पहाड़ का नाम है. This range consists of the famous valley of Kashmir. तो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज, ये सब तीनों चारों जो भी हैं ये सब जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ हैं छोटे छोटे. द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. तो ये दो घाटियां हैं और यहाँ पर लोग कुल्लू मनाली बोलते हैं, सुनते होंगे आप लोग. तो कुल्लू मनाली जो जगह है ये दोनों पहाड़ पर बसा हुआ बड़ा बढ़िया रमणीक प्लेस है. यहाँ पर टूरिस्ट लोग दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं और स्नो गेम खेलते हैं, स्कीइंग करते हैं. पैरों में एक लकड़ी प्रकार का रहता है, उसे दो डंडे से पकड़ करके फिसलने का रेस होता है. पैराग्लाइडिंग होती है, बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ उस पर चलते हैं, लोग क्रिकेट खेलते हैं, आइस पर जम जाता है. तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. तो ये जो भी अभी ये कुल्लू मनाली कांगड़ा और ये सब देखे हैं, ये सब उतना ऊंचा नहीं है कि आप उस पर घूम नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं. मतलब ऊंचाई तो है ही, लेकिन इतना ऊंचाई है कि लोग जा सकता है, एंजॉय कर सकता है उस प्लेस को. अब मैं कश्मीर का जिक्र था तो एक मैं झील है वहाँ पर कश्मीर में, काफ़ी फेमस झील है डल झील. तो डल झील इस मंथ में, ये जो जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, इसमें वो पूरी तरह से जम जाता है पानी, और पूरा का पूरा झील जम के आइस बन जाता है और उस पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. और जो उसका जो नाव बनता है, जो झील में घूमने के लिए जो टूरिस्ट प्लेस के लिए बनाया है, उसका स्पेशल नाम है, उसको शिकारा बोलते हैं. शिकारा, उसको एकदम दुल्हन की तरह सजाया हुआ रहता है नाव पर, और उस पर बैठ करके आप घूमिएगा, डल झील का आनंद लीजिए. झील काफ़ी गाढ़ा है, सोच लीजिए. और टेम्परेचर इतना चला जाता है, -40 डिग्री तक चला जाता है. जब 0 डिग्री पर बर्फ जम रहा है तो माइनस की क्या कहानी, 0 पर बर्फ जम रहा है जी. हाँ, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाला हम कुछ बोल दिए तो ये सोशल साइंस पढ़ाते फिजिक्स गलत बोल दिए. तो 0 डिग्री के जगह -40 डिग्री में बर्फ जम गया. और हमारा यानी हम लोगों का भी देश ऐसा है जो हम लोग घूम सकते हैं. मैक्सिमम टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, वी आर टेलिंग एज फॉर द स्टूडेंट को हम लोग बताते रहते हैं, कहते हैं जम्मू कश्मीर का स्विट्जरलैंड जाओ, तो इटली जाओ, तो बहुत सारे ऐसा जगह है यहाँ पर अपने कंट्री में जो घूमा नहीं है. बेस्ट प्लेस है. 2-4 जगह तो इतना बढ़िया है. जैसे ये तो जम्मू कश्मीर हो गया. दूसरा आइलैंड का मैं बताया पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, मस्त जगह है. मतलब विदेश फेल है, इतनी साफ सुथरा एकदम क्लीन प्लेस. 1% भी तुमको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सबसे बड़ी बात तो प्रदूषण 1% नहीं. पानी एकदम साफ, आप पानी को निकाल के पी सकते हो. जो छोटा छोटा टापू है उस पर टोटल 30, अरे वो छोटा बीच में टापू हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है, जो लेक है. हाँ, लेक है. तो अभी बहुत सारे ऐसे जगह है इंडिया में जो घूमा जा सकता है. नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर लोकेट ऑफ मसूरी नैनीताल, ये सब उधर ही है हिमाचल में. मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जगह का नाम है. और ये सारे जगहों पर लोग घूमने जाते हैं. इसके साथ साथ टूरिस्ट प्लेस है और टूरिज्म से बहुत सारे पैसे आते हैं. इसके साथ साथ एक और अच्छा चीज़ है जिससे इसमें पैसे आते हैं, वो है फिल्म एंड टेलीविज़न. यानी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, जितने सारे हम लोग अभी नाम लिए हैं.
जम्मू कश्मीर में भी आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ तो पहले भी मैं पढ़ाया हूँ, या तो 10th को पढ़ाया हूँ या तो 9th, कि वहाँ पर एक बागान है, एक खेत है जिसमें एक ही प्रकार का कई हेक्टेयर्स में फ्लावर्स लगा हुआ है, और उसमें एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, सिलसिला फिल्म था, और उस फ्लावर्स का नाम है टुलिप। क्या नाम है? टुलिप। देखिएगा ऐसे जाकर के इतना हर कलर का, येलो व्हाइट सब कलर का आता है, और टुलिप्स की खेती होती है वहाँ पर। वहाँ से कट कर टुलिप्स जाता है, गिफ्ट पैक बुकेट बनते हैं, बुके तैयार किया जाता है उससे। तो बड़ा बढ़िया जगह है वो, जम्मू कश्मीर में है, और वो फिल्म काफ़ी हिट हुई थी, सिलसिला, उस ट्यूलिप के बागान में हुई थी वो। द नेक्स्ट इज हैविंग द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज called the Shivalik. The extends over the width. तो ये देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा समझ लीजिए, हिंदू कुश, और ऊपर में सबसे ऊपर में जो सबसे ऊपरी चोटी है उसका नाम है पामीर नॉट, के से स्टार्ट है लेकिन उसको पामीर नॉट बोलते हैं। देन है कुल्लून मीटर्स, उसके बाद है आपका ये काराकोरम है, ये सब जो है अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर रेंज है, नहीं मिल रहा है? मिल गया सर। अच्छा, तो जस्कर रेंज है, ये दिख रहे हैं ना, ये ग्रेट, और ये देखिए लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय, है ना, HIMALAY, ग्रेट हिमालय। शिवालिक है, रेंज है, तो ये पूरा हिमालय का यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ये, उसी तरीके से। दूसरा जो है आपका, ये मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इस मैप के माध्यम से यहाँ समझिए कि ये कलर में है अबव 1200 मीटर, तो इसको थोड़ा देर, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे इस मैप के माध्यम से, और मैप के बाद हम लोग और इसमें जो अगला जो वीडियो देखेंगे इस पोर्शंस का, कि बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग चैप्टर्स, और मैं चाहता हूँ कि चैप्टर्स को पार्ट बाय पार्ट जब आप लोग देखें और पढ़ें और समझें तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अगला जो पोर्शन होगा यहाँ से हम लोग देखेंगे इसी मैप के द्वारा, जो इंडिया मैप रिलीफ जो है अकॉर्डिंग टू द हाइट के अनुसार जो मीटर्स में दिया हुआ है कि अबव 12 मीटर की हाइट का ये कलर है, 600 to 12 के इन बिटवीन में ये है, 300 to 600 में ये है, 0 से 300 ये है, माउंट एवरेस्ट का अलग है। तो ये हम लोग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो होप सो, और ये जो जितनी सारी जो बर्फ़ की पहाड़ जो दिख रहा है आपको, स्नो दिख रहा है, ये सारा हम लोग देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोर्शन काफ़ी समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।